दर्शकों, जेके अपडेट प्राइम टाइम में मैं प्रशांत भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं। आज के प्राइम टाइम में हम चर्चा करेंगे कश्मीर में एक और राजनीतिक कार्यकर्ता की मौत। जिस तरीके से कश्मीर में 1989 से मिलिटेंसी का दौर शुरू हुआ है, तब से अब तक 5000 से ज्यादा राजनीतिक नेताओं और कार्यकर्ताओं की हत्या की जा चुकी है। विभिन्न दलों के नेता और कार्यकर्ता आतंकवादियों के निशाने पर हमेशा से रहे हैं और आतंकवादी मौजूदा हालात में कश्मीर की अगर बात की जाए तो बहुत कम एक्टिव मिलिटेंट्स रह गए हैं और जो हैं उन पर सुरक्षा बलों का भारी दबाव है। और हालत यह है कि आतंकवादी कभी नॉर्थ कश्मीर में तो कभी साउथ कश्मीर के बीच में भटकते फिर रहे हैं, क्योंकि सुरक्षा बलों का जो घेरा है वो उन पर लगातार कसता जा रहा है। और अपने आप को जिंदा साबित करने के लिए, अपना वजूद बताने के लिए आतंकवादी लगातार या तो मासूम नागरिकों को निशाना बनाते हैं या पॉलिटिकल वर्कर्स को निशाना बनाते हैं। कल यानी बुधवार शाम को भी त्राल से म्युनिसिपल काउंसलर राकेश पंडिता की हत्या कर दी गई। 3 आतंकवादी अचानक आए और उन्होंने उन पर फायरिंग की, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई और उनके जो दोस्त थे उनकी बेटी इस हमले में घायल हो गई। एक रूटीन में जैसे ही वारदात हुई उसके बाद पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर लिया गया और सर्च ऑपरेशन चलाया गया और ये सर्च ऑपरेशन आज दोपहर बाद तक चलता रहा। जिस तरीके से पिछले साल तकरीबन 10 से 12 राजनीतिक कार्यकर्ताओं की आतंकवादियों द्वारा हत्या की गई थी, उसके बाद से और आतंकवादियों के हमलों का निशाना जो है ज्यादातर भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता बन रहे हैं। इसके मद्देनजर पुलिस ने जो भी राजनीतिक कार्यकर्ता दूर दराज के इलाकों में रहते हैं उन्हें श्रीनगर में ही सुरक्षित इलाका मुहैया करवाया और उन्हें वहां पर पूरी सुरक्षा के बीच रखा जा रहा था। कल जिस तरीके से राकेश पंडिता की हत्या हुई उसमें कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि राकेश पंडिता की भी गलती थी। हालांकि कुछ बीजेपी लीडर्स इसको सिक्योरिटी लैप्स बता रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिन लोगों को सुरक्षित जोन में पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा रखा गया है उन्हें पहले से ही ये ताकीद किया गया है, उनके लिए एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाया गया है और उनको बार बार ये कहा जाता है कि आप इस एसओपी का पालन करें। उस एसओपी के तहत हर लीडर को अलग अलग तरीके से पीएसओ मुहैया करवाए गए हैं। उन्हें यह भी ताकीद किया गया है एसओपी के जरिए कि वो जब भी कहीं बाहर जाएं सबसे पहले तो वो पहले से इन्फॉर्म करें संबंधित अधिकारियों को। इसके साथ ही जब भी वो बाहर जाए तो उनके जो पीएसओ हैं वो उनके साथ होने चाहिए। कल जिस तरीके से राकेश पंडिता बिगर अपने पीएसओ के साथ त्राल की ओर चले गए और वहां पर आतंकवादियों ने को जब इस बात की भनक लगी होगी तो उन्होंने उन्हें निशाना बना लिया, क्योंकि आतंकवादी हमेशा इस ताक में रहते हैं कि कौन उनके निशाने को आसान निशाना बन सकता है। पिछले साल भी एक कश्मीरी पंडित सरपंच की हत्या हुई थी और उसके बाद ये लगातार दूसरे साल कश्मीरी पंडित राजनीतिक वर्कर की हत्या हुई है। इस हत्या को लेकर हम ये कह सकते हैं कि ये सिक्योरिटी लैप्स नहीं है, इसमें कहीं ना कहीं उनकी भी जो मृत राजनेता थे उनकी भी अपनी गलती थी कि उन्होंने एसओपी का पालन नहीं किया। इसके साथ ही उन्होंने संबंधित अधिकारियों को सूचित किया या नहीं किया ये तो संबंधित अधिकारी ही बता पाएंगे। लेकिन जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों के दौरान आतंकवादी वारदातों में तेजी आई है, सुरक्षा बलों के घेरे
लगातार दबाव के बावजूद वो काफी हैरान करने वाली है। अगर हम सुरक्षा एजेंसियों की माने तो लोकल यूथ्स की मिलिटेंसी में जो भर्ती है उस पर काफी हद तक रोक लगाई जा चुकी है। इसके साथ ही जो नौजवान इंटरनेट के द्वारा गुमराह करके मिलिटेंसी की ओर धकेले जा रहे हैं, उन्हें भी जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना वक्त पर कई युवाओं को वापस उनके घर वालों को सौंप चुकी है। लेकिन उसके बावजूद लगातार युवाओं को भड़काने की प्रोसेस जो है वो चल रही है। जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस के OGW हैं, उनका नेटवर्क इतना मजबूत है कि आज तक, पिछले साल से आज तक दर्जनों OGW हथियार, गोला बारूद बरामद किए जाने के बावजूद हर बार नए OGWs को हिरासत में लिया जा रहा है। कल भी एक OGW बड़गाम डिस्ट्रिक्ट से अरेस्ट किया गया जो कि प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन लश्कर से जुड़ा था। वहीं लश्कर का एक OGW बांडीपुरा से हिरासत में लिया गया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अभी सुरक्षा बल और जम्मू कश्मीर पुलिस जिस तरीके से काम कर रहे हैं, वो जो OGW नेटवर्क है उसको पूरी तरह से नेस्तनाबूद करने की दिशा में काम कर रहे हैं। हालांकि उसमें कुछ वक्त लग सकता है, क्योंकि जो मिलिटेंसी पिछले 32 साल से जारी है उसे जड़ से खत्म करने में कुछ वक्त तो लगेगा। लेकिन हर हत्या के बाद सिक्योरिटी एजेंसीज पर, जम्मू कश्मीर पुलिस पर या और दूसरी सिक्योरिटी फोर्सेज पर यह इल्जाम लगाना कि सिक्योरिटी लैप्स है, तो आप किसी भी तरीके से उसे जायज नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये मिलिटेंसी इफेक्टेड एरिया है। यहां पर जब आप एक सिक्योरिटी जोन में रह रहे हैं, पुलिस ने, सिक्योरिटी फोर्सेज ने आपको एक सुरक्षित ठिकाना मुहैया करवाया हुआ है और आपको बार बार ये ताकीद किया जाता है कि आप SOP का पालन करें, लेकिन उसके बावजूद आप SOP को दरकिनार करते हैं, आप अपने PSO को भी साथ में नहीं लेते हैं। तो फिर अगर कोई अनहोनी हो जाती है तो उसे आप सिक्योरिटी लैप्स नहीं कह सकते। जिस तरीके से बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता ने इसे सिक्योरिटी लैप्स करार दिया है, जबकि ये एक ऐसा वक्त है जब सबको, सिक्योरिटी फोर्सेज को थोड़ा सा हौसला देना चाहिए कि अब जो होना था वो हो चुका। आप इस वारदात के लिए जिम्मेदार आतंकवादियों को जल्दी से जल्दी मौत के घाट उतारिए या उन्हें पकड़िए, लेकिन हर बार सुरक्षा बलों को निशाना बनाना किसी तरीके से भी जायज नहीं कहा जा सकता। इसी मसले को लेकर आज जम्मू कश्मीर पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के प्रधान सज्जाद लोन ने पहले 2-3 ट्वीट किए और उसके बाद एक प्रेस नोट उन्होंने ट्विटर पर जारी किया, जिसमें उन्होंने जम्मू कश्मीर में राजनीतिक दलों के नेताओं और कार्यकर्ताओं को मुहैया करवाई जा रही सुरक्षा को लेकर एडमिनिस्ट्रेशन पर, अधिकारियों पर सवालिया निशान लगाए हैं। उन्होंने बहुत से सवालात उठाए हैं कि किस तरीके से वो आज महसूस करते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से कश्मीरी नेता 5 अगस्त 2019 के बाद बिना अधिकारों के रह रहे हैं, क्योंकि उन्हें इस चीज की कभी सोचा भी नहीं था उन्होंने कि हमारे साथ कभी ऐसा होगा कि हमें अधिकार विहीन कर दिया जाएगा। तो आज जब उन्हें बिना अधिकारों के रहना पड़ रहा है, छोटे छोटे कामों के लिए उन्हें परमिशन लेनी पड़ रही है, तो वो अपने आप को बड़ा बेबस पा रहे हैं और उसका वो नाजायज फायदा ये उठा रहे हैं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो मन में आता है वो पोस्ट करते हैं। जिस तरीके से महबूबा मुफ्ती, वो भी लगातार यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को या केंद्र सरकार को निशाना बना रही है, जबकि उन्हें इस वक्त में सभी राजनीतिक दलों को यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ खड़ा होना चाहिए, क्योंकि मौजूदा वक्त में जहां कोरोना का खौफ है वहीं मिलिटेंसी से रिलेटेड एक्टिविटीज भी चल रही हैं। ये एक दूसरे के मतभेद उजागर करने का या एक दूसरे की कमियां निकालने का मौका नहीं है। ये मौका है कि सब एकजुट होकर कोई संकल्प लें कि हमें किस तरीके से कोरोना से लड़ना है और किस तरीके से हमें सुरक्षा बलों
को मजबूती देनी है ताकि वो आतंकवाद जो है उसे पूरी तरह से साफ कर सके। जम्मू कश्मीर से आतंकवाद का समूल नाश तभी संभव है जब सुरक्षा बलों को पूरी छूट दी जाएगी और सब उनका समर्थन करेंगे। अगर इस तरीके से सिक्योरिटी फोर्सेस को या सिक्योरिटी एजेंसीज को लेकर सवालिया निशान सोशल मीडिया में उछाले जाएंगे, वो किसी भी तरीके से गलत ही साबित होंगे, क्योंकि इनका कोई फायदा नहीं है। जिस तरीके से पिछले, अगर हम इस साल की बात करें, इस साल अभी तक 40 से अधिक आतंकवादियों को मौत के घाट उतार दिया गया है। तकरीबन 3 दर्जन OGWs को हिरासत में लिया गया है। वहीं बहुत से गुमराह युवाओं को वापस घर लाया गया है। उनके परिजनों को काउंसलिंग के बाद अच्छे सौंपा गया है। तो इन हालात में यह बेहद जरूरी है कि एकजुट होकर प्रयास किए जाएं कि आतंकवाद का समूल नाश हो, क्योंकि जब तक जम्मू कश्मीर में आतंकवाद रहेगा तब तक जम्मू कश्मीर का चहुमुखी विकास किसी भी तरीके से हो नहीं पाएगा। जम्मू कश्मीर के विकास के लिए बेहद जरूरी है कि यहां पर अमन और शांति हो और यहां पर किसी भी तरह की देश विरोधी गतिविधियां ना हो। जिस तरीके से सिक्योरिटी फोर्सेस मौजूदा वक्त में आतंकवादी संगठनों पर दबाव बनाने में कामयाब हो रहे हैं, उसको देखते हुए यह आसानी से कहा जा सकता है कि वो दिन दूर नहीं जब जम्मू कश्मीर के विभिन्न हिस्सों से सभी आतंकवादियों को मार गिराया जाएगा। जब से पाकिस्तान के साथ सीज फायर समझौता हुआ है 25 फरवरी के बाद, तब से सीमा और LOC पर भी शांति है। और उधर इसका फायदा यह होगा कि जो अटेंशन हमारी उधर होनी चाहिए थी वो हम पूरी कश्मीर वादी पर सुरक्षा बल लगा पाएंगे और यहां पर विभिन्न इलाकों में जो मिलिटेंट एक्टिव हैं उन्हें वो खत्म करने में कामयाब हो पाएंगे। लेकिन इसके लिए बहुत जरूरी है कि जिस तरीके से वो जब कोई अच्छा काम कर रहे हैं, अगर उन्हें किसी ऑपरेशन में कामयाबी मिलती है तो उनकी सराहना की जाए, न कि उनकी लेग पुलिंग की जाए, न कि उन्हें कोसा जाए। क्योंकि अगर ऐसा ही करते रहे तो हम हमेशा, जिस तरीके से हम 32 साल से आतंकवाद का दंश झेल रहे हैं, वो दंश हमें अभी और भी आगे झेलने को मजबूर होना पड़ सकता है। तो दर्शकों, आज के प्राइम टाइम में इतना ही। कल फिर किसी नए मुद्दे पर आपसे करेंगे चर्चा। तब तक दीजिए इजाजत। नमस्कार। GK अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।